आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर P2P के ऊपर स्कैम हो रहे हैं, लेकिन अब बात ये है कि ये स्कैम क्यों हो रही है, कौन लोग हैं ये जो स्कैमिंग करने के इरादे से आपके जब भी आप बाइनेंस P2P के ऊपर डॉलर सेल करते हैं तो होता ये है कि जब आप अपना बैंक अकाउंट देते हैं या जैज़ कैश का अकाउंट देते हैं या इस तरह का कोई भी अकाउंट देते हैं, वो करते ये लोग हैं कि बाद दफ़ा आपको ना कह देते हैं कि क्योंकि बाइनेंस P2P के ऊपर जब भी आप वहाँ से सेलिंग का ऑप्शन लगाते हैं, बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे जैज़ कैश से वो आपकी जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आपके बैंक में। तो बाद दफ़ा आपको वो जो सेलर होता है, वो जो जिसको आपने सेल किए होते हैं, वो बंदा कह रहा होता है कि मैं आपको कर दूँगा, आप जल्दी से बाइनेंस के ऊपर टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप ये लिख दें कि हाँ, मुझे पेमेंट मिल गई है। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना क्योंकि P2P के आजकल जो बाइनेंस के ऊपर P2P है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कीमिंग हो रही है, तो इससे आपने लाजमी बचना है। अब वो जो वेरीफाई मर्चेंट्स होते हैं, जो वेरीफाई हैं बाइनेंस की तरफ से, उन्हीं के साथ आप कोशिश करें। एक तो अगर आपने डॉलर बाय करने या सेल करनी है P2P के ऊपर, तो उन्हीं के साथ आप करें जो बाइनेंस के वेरीफाइड पर्सन है। वहाँ पे लिखा होता है कि ये बाइनेंस के साथ वेरीफाइड है, उनके CNC नंबर होते हैं जो बाइनेंस के पास होते हैं। कल को अगर कोई मसला भी आ जाए तो बाद में वो बाइनेंस की चैट के ऊपर भी आप जाएंगे तो उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आप ये एक तो रूल याद रखें कि जिसको भी आप डॉलर सेल करें या आप अमाउंट अपने बैंक में ले रहे हैं, उसका आप कोशिश करें कि उसका ID कार्ड भी आप लें। ID कार्ड इसलिए कह देता हूँ कि बाद दफ़ा अगर वो कल को फ्रॉड की कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके बैंक अकाउंट में आती है तो ज़ाहिर बात है आपका अकाउंट हो सकता है 6 मंथ या 1 ईयर के लिए फ्रीज हो जाए, क्योंकि वो उसने कंप्लेन की होती है कि ये मेरे डॉलर ऐसे चले गए हैं, या वो कंप्लेन कर देता है या कुछ होता है, FIA को कर देता है या कुछ कर देता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट तो चले फ्रीज हो गया। क्योंकि वो स्केमिंग इस तरह आजकल ना बहुत ज़्यादा आप देखें को स्केमिंग हो रही है P2P के ऊपर। और आप ज़्यादातर आप ये भी कोशिश किया करें कि अगर आपके पास कोई लोकल एक्सचेंजर है जो आपसे बाइनेंस के डॉलर लेके आपको अमाउंट वो ट्रांसफर कर देता है बैंक में, एक तो आप या उसके साथ करें या आपके ये कोशिश किया करें कि जो ट्रस्टेड बंदे हैं बाइनेंस के ऊपर भी जो वेरीफाइड हैं उनके साथ आप आपने अपने डॉलर सेल करने हैं या लेने हैं तो बहुत ही ध्यान से आपने करनी है। क्योंकि आजकल ये लगातार ये रिपोर्ट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि वो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करता है जैज़ कैश से या कुछ से, बाद में आपको रिफंड लगा देता है। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता वो कैसे रिफंड लगा रहे हैं, बाद दफ़ा रिपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये मसले आ रहे हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपने इन स्कीम से बचना है, और अमाउंट जब तक आपके बैंक में ट्रांसफर ना हो जाए तब तक आपने वहां से बाइनेंस के ऊपर वो एक बटन होता है कंफर्मेशन का, वो आपने क्लिक नहीं करना। क्योंकि जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे उसके पास आपके बाइनेंस के डॉलर नहीं जाएंगे अगर आप उसको सेल कर रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही बड़े फ्रॉड चल रहे होते हैं, तो अब ये P2P का भी एक नया स्कीम आ गया आजकल, तो आपने इससे बचना है, एहतियात करनी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।